छोटे झरने हैं के झरने। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में संगीत का अलग महत्व होता है। कई लोग अपना तनाव दूर करने के लिए, खुद को रिफ्रेश करने के लिए संगीत का सहारा लेते हैं। लेकिन एक संगीतज्ञ ऐसा भी था, संगीत ने जिसके जीवन के संघर्षों को दूर कर उस संगीतज्ञ को अमर बना दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रवींद्र जैन की, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनके पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया, जिससे रवींद्र जी को बहुत सुकून मिला और उन्होंने इसे ही अपना जीवन बना लिया। जानिए कैसे रवींद्र जैन जी ने अपनी शारीरिक विफलता के बावजूद संगीत के माध्यम से लोगों के मन में अपनी जगह बनाई। रवींद्र जैन सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे, जिनका जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता इंद्रमणि जैन थे, जो कि संस्कृत पंडित और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इनकी माता किरण जैन गृहिणी थी। रवींद्र जी के 6 भाई और 1 बहन थी। जब रवींद्र जी का जन्म हुआ तो एक दिन बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली। तब डॉक्टर ने सर्जरी के जरिए उनकी आंखें खोली, लेकिन उन्हें तब भी दिखाई नहीं देता था। रवींद्र जी की शुरुआती शिक्षा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ब्लाइंड स्कूल में हुई थी। 4 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनकी संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की, जिसके लिए उन्हें मिनी हारमोनियम दिया। उन्होंने जीएल जैन, नाथूराम शर्मा और जनार्दन शर्मा जैसे दिग्गजों से संगीत की शिक्षा ली। उसके बाद रवींद्र जी अपने चचेरे भाई के कहने पर कोलकाता आ गए। वहां उन्होंने 10 साल तक संगीत की आगे की शिक्षा ली। कोलकाता में ही रवींद्र जी ने 5 रेडियो स्टेशनों पर ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें नकार दिया गया। वे कोलकाता में अपने पहले ब्रेक के लिए प्रयास कर रहे थे। तब उनके दोस्त निर्माता राधेश्याम झुनझुनवाला ने रवींद्र जी को अपनी आने वाली फिल्म के लिए संगीत देने के लिए कहा। जब तक पूरे ना हो रवींद्र जी 19 सितंबर 1969 को राधेश्याम जी के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने 1972 में कांच और हीरा फिल्म से अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। 1973 में आई फिल्म सौदागर के लिए रवींद्र जी ने गाने लिखे और कंपोज भी किए, जिससे उन्हें पहचान मिली। मैंने कभी सीखा नहीं। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य अभिनेता थे। दोस्तों, बाद में रवींद्र के कई गानों ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने भारत और विदेश में कई लाइव शो भी किए। 1973 में रवींद्र सौदागर के प्रीमियर में भाग लेने के लिए दिल्ली गए। उस दौरान वह सतीश चंद्र जैन के आवास पर ठहरे थे और कवयित्री व लेखिका निर्मला जैन अपनी बेटी देव्या जैन के साथ उनसे मिलने आईं। रवींद्र ने उनका मनोरंजन करने के लिए एक गाना गाया और गाने का सारांश था, चाहे आप मेकअप करें या न करें, आप खूबसूरत हैं। 1987 में रामानंद सागर के निर्देशन में बने रामायण सीरियल ने इन्हें अमर बना दिया। रवींद्र जी ने लगभग 200 फिल्मों और रामायण, श्री कृष्णा, अलिफ लैला जैसे धारावाहिकों के लिए अपना संगीत दिया था। रवींद्र जैन जी ने कई हिट मूवीज और धारावाहिकों में अपने संगीत का जलवा बिखेरा। इस सूची में सौदागर, चोर मचाए शोर, चित्चोर, अखियों के झरोखों से, पति पत्नी और वो, राम तेरी गंगा मैली, हिना, विवाह एक विवाह ऐसा भी जैसी फिल्में रहीं। वहीं इन्होंने रामायण, श्री कृष्णा, अलिफ लैला, जय हनुमान, साईं बाबा जैसे धारावाहिकों में अपनी आवाज भी दी थी।
इस गाने को सुनने के बाद देव्या जैन को तुरंत उनसे प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया और उस समय वह सिर्फ 17 साल की थीं। बाद में वह अपनी मां को रविंद्र से उसकी शादी कराने के लिए मनाने में सफल रही। 14 फरवरी 1981 को उनकी सगाई हुई और अंततः 2 मार्च 1982 को दिल्ली में शादी हो गई। 9 मार्च 1995 को इस जोड़े को एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम आयुष्मान जैन है। दोस्तों, अपने पिता की तरह आयुष्मान बड़े होकर गायक और गीतकार बने। दोस्तों, रविंद्र ने उजालों का सिलसिला नाम से उर्दू शायरी की किताब लिखी और इसके लिए उन्हें 1997 में उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य पुरस्कार समिति से साहित्य पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनहरे पाल लिखी और उनकी पत्नी ने इस पुस्तक का संपादन किया और यह पुस्तक 1998 में प्रकाशित हुई। रविंद्र ने कुरान शरीफ का अरबी से उर्दू और भगवत गीता का संस्कृत से काव्यात्मक हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने अपनी येसुदास, जसपाल सिंह, हेमलता, आरती मुखर्जी और सुरेश वाडकर जैसे गायकों की सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मोरादाबाद से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। रविंद्र को जैन संगीत सम्राट के रूप में सम्मानित किया गया है। उदीयमान संस्थान रविंद्र जैन सम्मान नाम से वार्षिक पुरस्कार प्रदान करता रहा है। 2016 से उनकी पत्नी रविंद्र के जन्मदिन पर रविंद्र जैन अकादमी पुरस्कार प्रदान करती रही हैं। दोस्तों, रविंद्र जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार आदि मिले थे। उन्होंने उजालों का सिलसिला नाम से उर्दू शायरी लिखी, जिसके लिए उन्हें 1997 में उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य समिति से साहित्य पुरस्कार मिला। 2015 में उन्हें भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसी साल 9 अक्टूबर 2015 में शरीर के कई अंग खराब होने के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। इनके लिखे और गाए हुए गीत और भजन आज भी लोगों के दिलों दिमाग पर छाए हुए हैं। रविंद्र जी ने ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान में टैलेंट और कुछ अच्छा कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, रविंद्र जैन की आपको कौन सा संगीत अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।